देश को अनाज खिलाने वाला हमारा किसान जो दिन रात एक कर देता है, उसकी आय 2 गुनी क्यों नहीं हो पा रही है? ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में है। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और बहुत ही आसान भाषा में इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक किसान का दिन कब शुरू होता है? सूरज उगने से भी पहले और खत्म होता है देर रात तक। खेत जोतने से लेकर बीज बोने, सिंचाई करने और फिर फसल काटने तक इसमें कितनी मेहनत और पसीना लगता है, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये तपस्या है। और जब इस तपस्या का फल सामने आता है तो क्या दिखता है? एक तरफ तो खेतों में लहलहाती हुई हरी भरी फसल होती है, जिसे देखकर लगता है कि वाह, मेहनत सफल हो गई। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, और वो है किसान की खाली जेब। आखिर ऐसा क्यों होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी नतीजा सिफर रहता है? तो फिर किसान की कमाई के रास्ते में वो कौन सी बड़ी रुकावटें हैं, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो उसे आगे नहीं बढ़ने दे रही? आइए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 4 सबसे बड़ी वजहें सामने आती हैं। पहली, खेती में बढ़ता हुआ फसल का सही दाम ना मिलना। तीसरी, मौसम पर पूरी तरह से निर्भरता। और चौथी, सही जानकारी और बाजार तक सीधी पहुंच ना होना। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है लागत। अच्छा बीज हो, खाद हो, ट्रैक्टर के लिए डीजल हो या फिर ट्यूबवेल के लिए बिजली, खेती के लिए जरूरी हर चीज का दाम साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। मतलब खर्चा तो बढ़ रहा है, लेकिन कमाई उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रही है। अब आते हैं दूसरी बड़ी समस्या पर, बिचौलिए। किसान अपनी पूरी मेहनत से फसल उगाता है, उसे मंडी तक लेकर काफी हद तक मॉनसून का जुआ है। कभी जरूरत से ज्यादा बारिश हो गई तो फसल गल जाती है, और कभी सूखा पड़ गया तो सब बर्बाद। इस अनिश्चितता का पूरा बोझ बेचारे किसान को अकेले ही उठाना पड़ता है। चौथी चुनौती है सही जानकारी और तकनीक की कमी। क्या किसान को यह पता है कि कौन सी नई तकनीक का इस्तेमाल करके वो अपनी पैदावार बढ़ा सकता है? किस फसल से उसे बेहतर दाम मिलेगा, या फिर अपनी फसल को बिना बिचौलिए के सीधे बाजार में कैसे बेचा जा सकता है? ज्यादातर मामलों में इन सवालों के जवाब उस तक पहुंच ही नहीं पाते। तो इन सारी चुनौतियों को देखकर एक सवाल मन में उठना लाजमी है, क्या कमी सिर्फ किसान में है, या फिर पूरे सिस्टम में ही कोई ऐसी बड़ी गड़बड़ी है जिस पर हमें ध्यान देने की जरूरत है? ठीक है, समस्याएं तो हमने समझ ली, लेकिन क्या इसका कोई समाधान है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, समाधान किसी एक जादू की छड़ी में नहीं है, बल्कि कई कदमों को एक साथ उठाने में है। पहला, किसान तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचे। दूसरा, फसल को खराब होने से बचाने के लिए कोल्ड स्टोरेज जैसी अच्छी सुविधाएं हों। और तीसरा और सबसे जरूरी, किसान को अपनी उपज सीधे बाजार में बेचने का मौका मिले। सीधी बाजार पहुंच का मतलब बहुत आसान है। किसान और खरीदार के बीच में जो बिचौलियां हैं, उसे हटा दिया जाए। सोचिए, जब किसान अपनी फसल सीधे किसी बड़ी कंपनी या सीधे ग्राहकों को बेचेगा तो उसे अपनी मेहनत का कहीं ज्यादा पैसा मिलेगा, और तभी उसकी आय असल में बढ़ेगी। ये बात हमें समझनी होगी कि किसान का भविष्य सिर्फ उसका अपना भविष्य नहीं है, ये हम सबका, पूरे देश का भविष्य है। अगर देश का पेट भरने वाला अन्नदाता ही कमजोर रहेगा तो देश की नींव मजबूत कैसे होगी? ये बात हमेशा याद रखी जानी चाहिए। जब किसान खुशहाल होगा, जब वो समृद्ध होगा, तभी हमारा देश सही मायनों में तरक्की करेगा। किसान की आय को 2 गुना करना सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि देश की प्रगति की गारंटी है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने है, एक समाज के तौर पर हम इस पूरे सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं ताकि हमारे अन्नदाताओं का भविष्य सुरक्षित हो सके? इस पर सोचना हम सब